हेलो हेलो। कैसे हो भाई सभी? तो फर्स्ट लेक्चर हमारा हो चुका है उत्तर प्रदेश की इम्पोर्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। मतलब ये सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर हो चुका था सोर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कैसे हमें डेवलप हुई, ओरिजिन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कैसे कैसे स्टार्ट हुई। ठीक, अब सेकंड टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश। ये किसके लिए है? यूपी कोऑपरेटिव बैंक के लिए है, जो वैकेंसीज आई थी, जिनका अभी एक वैकेंसी का एग्ज़ाम डेट आई थी, फिर उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। और सेकंड डेट भी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि एसएससी काम, मतलब बैंकिंग का काम थोड़ा फास्ट होता है। ठीक है, तो आप सभी बढ़िया होंगे। फर्स्ट को एक लेक्चर देख लिया होगा। अगर फर्स्ट लेक्चर आपने देख लिया तो अब सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड लेक्चर है हमारी इम्पोर्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, सेम कलर का पेन हो गया, ये सही है। इम्पोर्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑफ उत्तर प्रदेश। तो फर्स्ट क्या है? टॉप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उत्तर प्रदेश। जो टॉप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं यूपी की, वो देखते हैं। फर्स्ट क्या है हमारी? यूपी कॉब यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ। ये राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ, जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूपी सीओ बीयूपी बोलते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है। तीसरा है हमारा उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लखनऊ में है। ये किसानों को कृषि ऋण देता है। सभी को नहीं देता है, किसको देता है? किसानों को कृषि ऋण देता है। पहला क्या है? राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक है। दूसरा क्या है? कृषि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो किसानों को कृषि ऋण देता है। थर्ड क्या है? यूपी एलडीबीयूपी उत्तर प्रदेश लैंड डेवलपमेंट बैंक उत्तर प्रदेश। ये इसका भी हेडक्वार्टर लखनऊ में, इन तीनों का हेडक्वार्टर लखनऊ में। ये दीर्घकालिक कृषि ऋण देता है, मतलब लॉन्ग टर्म, जिसको भी लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए, उनके लिए ये है। ठीक। उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन, ये लखनऊ में है। ये क्या करती है? जो भी हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये काम कैसे कर रहे हैं, उनकी में यूनिटी का काम कौन करती है? उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यूनियन। यूपी स्टेट कोऑपरेटिव स्पाइनिंग फेडरेशन कानपुर, इसका हेडक्वार्टर कानपुर में। हेडक्वार्टर्स याद कर लेना। सहकारी बैंक का कहाँ है? शीर्ष किसानों को ऋण देने वाला स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का कहाँ है? लैंड डेवलपमेंट बैंक का कहाँ है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यूनियन का कहाँ है? और कोऑपरेटिव स्पाइनिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? कानपुर में। ये हमारी टॉप इम्पोर्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी उत्तर प्रदेश की। अब सेकंड पेज है हमारा बैंकिंग से रिलेटेड, हमारी बैंकिंग और क्रेडिट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन कौन सी बनी है। फर्स्ट बनी है पी कार डीबी, जिसको हम कह सकते हैं क्या? पी कार डीबी, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कौन सी है? प्राइमरी कोऑपरेटिव, इसका पी कार डीबी का फुल फॉर्म है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ये जिला स्तर पे है। अब जो एग्रीकल्चर के लिए रूरल गांव में लोग लोन लेना चाहते हैं, वो कहाँ से ले सकते हैं? पी कार डीबी से ले सकते हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक से। ये जिला स्तर पे होती है। गांव स्तर पे क्या बनती है? जो गांव में निचले से निचली इकाई तक अपनी स्कीम्स को पहुंचाती है, लोगों की मदद करती है और उन्हें लोन देती है, उन्हें पीएससीज बोलते हैं। पीएससीज तो सुना होगा गांव में होती। उसका फुल फॉर्म होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पीएससीज इम्पॉर्टेंट है। गांव के न्यूनतम लेवल तक अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी स्कीम्स को पहुंचाती हैं, तो पीएससीज की हेल्प से ही पहुंचाया जाता है। ये गांव स्तर पर होती है, सबसे निचली इकाई होती है। जिला स्तर पे क्या होती है? पीकारडीबी होती है, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जिला स्तर पे होती है। ग्रामीण स्तर पर पीएससीज होती है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। तो ये आप याद कर लेना। अब डेयरी बेस्ड क्या होती है? अब यूपी में तो सबसे इम्पोर्टेंट धंधा क्या है? डेयरी है, जो से कॉपरेटिव्स का सबसे मेन रोल है। तो पहली हमारी थी यूपी पीसीडीएफ, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी। इसी की हेल्प से पराग डेयरी बनी थी। ठीक, इसकी ब्रांड क्या बनी थी? पराग डेयरी बनी। ये ग्रुप ऑफ डेयरी वाले जो बहुत सारे दूधिया होते हैं, उनका ग्रुप ऑफ थी, जिससे ये बनी थी, और ये सबसे फेमस हुई थी। हेडक्वार्टर लखनऊ में। अमूल के बाद सबसे ज़्यादा दूध पराग डेयरी के पास ही है, यही उत्पाद करती है, लोगों को दूध भेजती है। ठीक,
तो ये भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से बनी थी, सोच लो कितनी बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, जिसकी ब्रांड क्या है, पराग डेयरी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में, सबसे फेमस है ये। अब मिल्क के लिए, डेयरी के लिए दूसरी कौन सी बनी है, बुलंदशहर मिल्क यूनियन। सबसे पुराना दुग्ध संघ है ये, इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पुराना दुग्ध संघ पूछेगा तो कौन सा आएगा, बुलंदशहर मिल्क यूनियन। क्वेश्चन आएगा विच वाज द ओल्डेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो क्या आंसर होगा, बुलंदशहर मिल्क यूनियन। ठीक है, तो डेयरी का हो गया, बैंकिंग का हो गया, बैंकिंग क्रेडिट से जिला स्तर पर पीए कार्ड भी रहता है, और गांव के स्तर पे पैक्स रहते हैं जो सबसे निचले तक वर्क कर रहे होते हैं। और डेयरी के लिए ये सारे हो गए, ठीक। और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव स्पाइनिंग बैंक कहाँ है, हेडक्वार्टर कानपुर में है, बाकी सारे लखनऊ में है। बुलंदशहर मिल्क यूनियन सबसे पुराना है। अब शुगर बेस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन कौन सी है, ठीक। किसके बेस्ड, शुगर बेस्ड। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव शुगर मिल्स फेडरेशन हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ यूपी में है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव शुगर मिल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सहकारी चीनी मिली यही है, सही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सहकारी की मदद से जो चीनी का उत्पाद होता है वो कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। इंपॉर्टेंट मिल्स कहाँ कहाँ है, तितवई, नानूता, किसान सहकारी, ये इंपॉर्टेंट मिल्स हैं, शुगर मिल्स हैं सॉरी। किसान सहकारी चीनी मिल मुजफ्फरनगर मेरठ में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन कौन करते हैं, किसान सहकारी चीनी मिल मुजफ्फरनगर मेरठ में। सॉरी, किसान सहकारी चीनी मिल मुजफ्फरनगर मेरठ में, ये सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है किसका, चीनी का। नेक्स्ट है हमारा अदर इम्पोर्टेंट्स पे आ गए। अब इतनी हमारी इंपॉर्टेंट हो गई, देखो शुगर बेस्ड सारी हो गई। ऊपर यूपी कोऑपरेटिव शुगर मिल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सहकारी चीनी मिल यही मिलती है। इंपॉर्टेंट मिल कौन कौन सी है, तितवई, नानूता, किसान सहकारी। अब किसान सहकारी चीनी मिल है कहाँ, मुजफ्फरनगर मेरठ में, जो सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन करती है, ठीक। डेयरी बेस्ड कौन कौन सी, यूपीपी सीडीएफ उत्तर प्रदेश प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, जिसका ब्रांड कौन है, पराग डेयरी, फेमस सबसे ज़्यादा हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में। बुलंदशहर मिल्क यूनियन सबसे पुराना डेयरी यूनियन है। अब बैंकिंग एंड क्रेडिट बेस्ड पीएकार्डीबी होता है जो जिला स्तर पर होता है, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ये जिला स्तर पर लोन प्रोवाइड कराता है। पैक्स गांव स्तर पर वर्क करती है, हर एक योजना, हर एक बात, लोन, लोगों की मदद गांव स्तर पर पैक्स करती है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। और ये हमारी इम्पोर्टेंट बैंक थे। यूपी कॉप यूपी लखनऊ में, यूपी सीबी यूपी, ये सब लखनऊ में। ये सारे लखनऊ में है, स्पाइनिंग का छोड़ के कानपुर में, बाकी सारे कहाँ हैं, लखनऊ में। लॉन्ग टर्म के लिए लोन कौन प्रोवाइड कराता है, लैंड डेवलपमेंट बैंक लखनऊ। समझ गए, यूपी में है ये भी, यूपी लखनऊ में, सॉरी। शुगर हो गया है। नेक्स्ट क्या है, अदर इम्पॉर्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहली क्या है, यूपी कोऑपरेटिव हैंडलूम फेडरेशन। हथकरघा, जो हैंडलूम फेडरेशन है कोऑपरेटिव की, उसकी ब्रांड है यूपी हैंडलूम। हेडक्वार्टर कहाँ है, वाराणसी और इटावा में, दो जगह पे ये फेमस है, वाराणसी और इटावा में है यूपी कोऑपरेटिव हैंडलूम फेडरेशन, ठीक। नेक्स्ट, यूपी स्टेट कोऑपरेटिव ऑयल सीड फेडरेशन कहाँ है, पता नहीं ये कहाँ है, ये यूपी की, इस जगह का नाम नहीं पता है, यूपी में ही है, जगह का नहीं पता है, यू नहीं बताया गया है। मैं आपको, यूपी स्टेट कोऑपरेटिव ऑयल सीड फेडरेशन है, ये इसका अभी पता नहीं है, शायद इसके बारे में बताया भी नहीं गया है। ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है, मतलब, या आ भी सकता है, इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसका, समझ गए। हैंडलूम का इम्पोर्टेंट है, ऑयल ऐसे तो सारी फेडरेशन कहाँ कहाँ हेडक्वार्टर है, नहीं, इसका इम्पोर्टेंट है ब्रांड, सहकार ऑयल, इसकी ब्रांड इंपॉर्टेंट है। यूपी स्टेट कोऑपरेटिव ऑयल सीड फेडरेशन की ब्रांड कौन सी है, सहकार ऑयल, इसकी इंपॉर्टेंट है, समझ गए। यूपी कोऑपरेटिव हैंडलूम फेडरेशन की ब्रांड क्या है, यूपी हैंडलूम। है कहाँ पे, वाराणसी और इटावा से। यूपी स्टेट कोऑपरेटिव ऑयल सीड फेडरेशन की ब्रांड कौन सी है, सहकार ऑयल। यूपी स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में। इन सबके हेडक्वार्टर सॉरी लखनऊ में है,
इन सबके हेडक्वार्टर लखनऊ में, इन सभी के हेडक्वार्टर लखनऊ में। यूपी स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन हेडक्वार्टर लखनऊ में। इफ्को, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और औंधला फूलपुर में, यूपी में इसकी दो जगह पे, यूपी में इसके दो जगह पे ब्रांड है, मतलब दो जगह पे इसकी यूनिट्स हैं, औंधला और फूलपुर में, सिर्फ हर जगह पे नहीं है, यूपी में है। बाकी इसका हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है इफ्को का। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, यूनिट औंधला फूलपुर में है, ठीक। KRIBHCO, क्रिबको, ठीक है। कृषक भर्ती कोऑपरेटिव लिमिटेड, यूनिट सार्मिक नगर बरेली में, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। ये सेंट्रल लेवल की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ये दोनों दोनों सेंट्रल लेवल की, इनके हेडक्वार्टर दिल्ली में। यूनिट इसकी औंधला फूलपुर में है, इसकी सार्मिक नगर बरेली में, है ना। इफ्को औंधला फूलपुर, क्रिप्को सार्मिक नगर बरेली, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कौन कौन से। पराग डेयरी UPPCDF, ठीक, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का ब्रांड है पराग डेयरी। सबसे ज़्यादा सहकारी चीनी यूपी में मिलती है। सबसे ज़्यादा कौन सी मिल बनाते हैं? बुलंदशहर की, ठीक। यूपी कॉप, यूपी राज्य का शीर्ष बैंक है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य का शीर्ष बैंक है, ठीक। PSEs गांव स्तर पर सबसे छोटी इकाई है जो गांव तक काम करती। इफ्को ओनला एशिया की सबसे बड़ी यूरिया फैक्ट्री में से एक है। इफ्को की जो ओनला ओनला में फैक्ट एशिया की सबसे बड़ी यूरिया फैक्ट्री में से एक फैक्ट्री इफ्को की ओनला उत्तर प्रदेश में भी है। तो ये हो गए इम्पोर्टेंट हमारी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है। सारी हमने आपको करा दी, इसको एक दो बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, सारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो अगर ये लेक्चर आपको भी सही लगा है तो नॉलेज एम्पलीफायर को क्या करेंगे? सबसे पहले लाइक करेंगे, फिर सब्सक्राइब करेंगे, फिर जितना हो सकेगा उतना शेयर करेंगे, है ना। बस, ओके। अब एक दो बार इसको रिवाइज करना, ऐसा नहीं है एक ही बार में आ जाएगा, एक दो बार रिवाइज करोगे तो पक्का आ जाएगा, इसके बात की गारंटी है। ओके भाई, थैंक यू।